और कलयुग का धर्म है महाराज कि इसमें अधर्म ही धर्म है, अतः भगवान सहन कर रहे हैं। परंतु देवी आप चिंतित ना हो, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। यदि मैंने आपकी स्थापना जन जन के हृदय में न कराई तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। संकल्प लिया नारद जी ने। तो भक्ति महारानी स्तुति करती है कि सुरर्षि त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागता साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। ध्यान दीजिएगा, भक्ति क्या कहती है कि इस संसार में परमात्मा के तो दर्शन है ही, परंतु दुर्लभ है, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। सच्चे साधु के यदि दर्शन हो जाए तो सच्चे साधु के दर्शन, सच्चे संत के दर्शन परमात्मा के दर्शन करने से अधिक पुण्य फल प्राप्त करते हैं। स्तुति करती है भक्ति महारानी नारद जी महाराज की। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाखलय्य वचन रचनमेकं केवलं चाखलस्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि पुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जयति माया जयति जगति माया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। नारद जी आप तो वो दिव्य संत है जिनके आशीर्वाद से ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज ने अल्प आयु में ही श्री हरि नारायण को प्राप्त कर लिया था। आपने मेरे बच्चों को स्वस्थ करने का संकल्प लिया है, मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरे बच्चे निस्संदेह स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं देवी आप तो स्वयं हरि प्रिया हैं। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूत हरिस्तदा मुक्तिम दासम ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काव्यमौ। देवी भगवान ने कहा कि आप धरा पर जाएं, स्वर्ग लोक से भगवान के दिव्य लोक को छोड़कर आप धरा पर आई क्यों? मद भक्तान पोषयति च, भगवान के भक्तों का पालन करने के लिए आप जब धरा पर आई, भगवान की वार्ता को बिना निषेध के आपने स्वीकार किया। भगवान ने प्रसन्न होकर आपको वचन दिया, आशीर्वाद दिया, मुक्ति नाम की दासी दी। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यं। महाराज भक्ति जिन पर कृपा करती है, मुक्ति तो भक्ति की दासी है। भक्ति अपनी कृपा से ही मुक्ति प्रदान कर देती है। और ज्ञान वैराग्य का विमोह, बोले ज्ञान और वैराग्य नाम के भक्त प्रदान किए, पुत्र दिए। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवद गीता में आया महाराज श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बोलो राधे श्याम राधे श्याम। देवी इस कलयुग में न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा। इस कलिकाल में केवल एकमात्र भक्ति ही है जिससे हम सहजतया भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान मार्ग से शास्त्रों का अध्ययन कर कर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं।
शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान मार्ग से भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सहजतया भक्ति मार्ग से, सरलतया भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोले अंतर क्या है? मिलने का दूसरा उपाय क्या है? स्वयं ऐसा कोई कार्य करो, ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त करो कि प्रधानमंत्री स्वयं आपके दरवाजे पर आए। पूज्य गुरुदेव अपने गुरुदेव की वार्ता बताते हैं कि महाराज 93 वर्ष की अवस्था में भी 14 घंटे बैठकर अध्ययन करते थे एक ही आसन पर। डॉक्टर ने मना कर दिया, महाराज अध्ययन नहीं करो, थोड़ा विश्राम भी कर लो। तो कहते हैं भैया अब तो वो स्थिति आ गई है जब परमानेंट विश्राम करना है, उससे पहले इन्हें थोड़ा स्वाध्याय ही हो जाए। स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसका सीधा जो उदाहरण है हमारे दादा गुरु महाराज, स्वयं राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए, राष्ट्रपति सम्मान के लिए बुलाया गया, गाड़ियां भेजी गई, तो बोले देखो सम्मान किसका करना है? हमारा। सम्मानित कौन किसे होना है? हमें। तो सम्मान देने वाला घर आए, हम क्यों जाएं? ये होते हैं विद्वान। तो राष्ट्रपति को भी जिनके घर आना पड़ा सम्मान देने के लिए, नहीं तो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट किसे मिल रहा है महाराज? ठीक उसी प्रकार ज्ञान मार्ग से परमात्मा को प्राप्त कीजिए। पहले परमात्मा को जानिए, फिर कण कण में माधव को देखिए। प्रपंच है, नाना प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कीजिए। क्यों ना ऐसे भक्त बन जाए तो प्रहलाद की भांति भगवान को हमारे पास ही हमें प्राप्त करने के लिए आना पड़ जाए। तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि में बस यही विशेषता है, यही भेद है। प्राप्त हम दोनों मार्ग से कर सकते हैं, जिसकी जैसी रुचि। बोलो राधे श्याम। तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों का उपचार करना आरंभ किया। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, विभिन्न प्रकार से वेद वेदांत का पाठ सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी सुनाया। बहुत सा पाठ किया, बहुत उपचार किया, परंतु ज्ञान वैराग्य को तंद्रा उबासी तो आई, परंतु जागृत नहीं हो पाए। तो नारद जी महाराज चिंतातुर हुए, परमात्मा से पूछने लगे, विचार करने लगे कि भैया अब इनको जागृत करने के लिए क्या किया जाए। तत्क्षण आकाशवाणी हुई। माधव अपने भक्त को कदापि चिंतित नहीं देख सकते, और माधव की यह दिव्य लीला है कि चिंतित भक्त को देख नहीं सकते और भक्त की चिंता का समाधान भी नहीं कर सकते। क्योंकि माधव के गुरु कौन है? बोले वैयाकरण, इष्ट है वैयाकरण भगवान शंकर। और भगवान शंकर का तो कार्य है जिनके व्याकरण में सूत्र ही है, टे है। जरा सा सूत्र है, अर्थ अपने आप करना पड़ेगा आपको। तो माधव तो सूत्रात्मक रूप से बात समझाते हैं, परंतु अपने भक्त पर विश्वास भी रखते हैं कि हमारा भक्त सूत्रात्मक वाणी को भी हमारी समझ जाएगा। ठीक उसी प्रकार नारद जी को समझाने के लिए भी आकाशवाणी हुई। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। नारद जी इनको स्वस्थ करने के लिए सत्कर्म कीजिए। नहीं जानते हैं सत्कर्म क्या है तो जाइए साधुओं को संग कीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मानो नारद जी को बता दिया हो, एतदर्थम सत्कर्म करो, इनके लिए सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है कौन बताएगा? उन्हें साधु भूषणा, साधु के भी जो भूषण है, साधु जो नित्य प्रति संसार में परमात्मा का भजन करते हैं, परंतु आजकल के साधुओं को देखा जाए तो यद्यपि सदैव परमात्मा का भजन करते हैं, लेकिन कुछ समय परमात्मा से हटा भी लेते हैं। परंतु उन साधुओं में भी जो भूषण है, सनकादिक जो नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं, जाओ उनके पास, उनसे पूछो, वो बताएंगे सत्कर्म क्या है। मानो संकेत में सूचित भी कर दिया हो। तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणाः।
सनकादिक समस्त साधुओं में भूषण है। साधु भूषण सनकादिक आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। तो नारद जी महाराज सत्कर्म को ढूंढने लगे। बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, पूछते हैं भैया बहुत सत्कर्म क्या है। अब ये तो वही बात हो गई कि महाराज कोई पीएचडी का छात्र प्रथमा के छात्र से पूछने लगे कि भैया अचतुर अभिचतुर सुचतुर स्त्री पुंस्वधेन वनडुहर्क सामा मांग मन साक्षी भ्रव दारक बोर वष्टि व पदष्टि व नक्तन देव रात्यन दिवा हर दिवस सरज निश्रेयश पुरुषायुषद गायुषत्यायुषर की दुषर जातोक्ष मोक्ष वृद्धोक्ष भूषण गोष्ठ स्वाहा सूत्र सुनाओ तो जाने। या बोले कि बड़े बड़े ग्रंथों का वर्णन करो। पाणिनि जी के सूत्र हैं, कहते हैं जो बच्चा तुतलाता हो या बड़े भी तुतलाते हो उनसे पाणिनि जी के सूत्र बुलवाइए, अच्छे अच्छे तोतलों को सही कर दे गए। सूत्र ही है हमारा दाधर तिदरधर तिदरधर शिवो भूत ते तिक्ते लर्ष्या पणि फणत संसनिश्चदत करिक्तदत कनिक्तद वरि वृद्ध विद्युतोत विद्युतत तरित्रतः सरिसृपतन वरि वृजन मर मृज्या गनी गंती तिचा टिड्ढाणे दे सस दगनाई मात्रस्तयप ठकठै कई कोरप। पूज्य गुरुदेव उपहास में बोलते हैं कि सूत्र बोलने वाला जो ये टिड्ढाड़ा सूत्र है, इसे बॉर्डर पर बोल दे तो आधों को तो लगेगा फायरिंग आरंभ हो गई। टिड्ढाड़े द्वेषज दघने मात्र स्तय ठक ठै कै कोरप प्रत्यय है। बोलो राधेश। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, बोले योग से शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होता। आजकल योग कराया जाता है फिट होने के लिए। आजकल तो हमारा योगर्षि ऐसे होने लगे हैं, अलग अलग योगा, यूथ योगा, चाइल्ड योगा, एडल्ट योगा, प्रेगनेंसी योगा। अरे महाराज पहले तो योगा नहीं योग है। योग में पतंजलि जी पहले ही लिख चुके हैं। बोले क्या है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि योग सूत्र जी कहते हैं अब पतंजलि जी के नाम से संसार में विभूषित तो कोई हो जाए। पतंजलि जी को जानना है तो दो उनके जो मुख्य ग्रंथ है, एक महाभाष्य और एक पातंजल योग सूत्र, दोनों समझो तो जान भी पाए कि पतंजलि जी को जानते हैं। पतंजलि जी ने केवल हाथ पैर मोड़कर योग ही नहीं किया, ये तो योग के आसन है। आसन प्राणायाम तो कोई कर ले, यम नियम कौन जानता है? अष्टांग योग की सीढ़ी है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आजकल के तथाकथित आचार्यगण योगाचार्य लोग या तो सीधा आसन प्राणायाम ही करते हैं या समाधि की बात ही करते हैं। और हमारे बड़े प्रसिद्ध योगा गुरु जी तो कहते हैं कि हमें संजीवनी बूटी मिल गई। महाराज जिस बूटी को हनुमंत लाल जी महाराज नहीं पहचान पाए, ये कौन से विद्वान है जिन्हें हनुमान जी की से भी ज्यादा ज्ञान हो गया जो संजीवनी ले आए। बोलो राधे श्याम। तो महाराज आसन तभी धारण करना, आसन का प्रयास तभी करना जब यम नियम में परफेक्ट हो जाओ। और यम नियम की बात छोड़ो, पहला यम ही कोई पालन नहीं करता। बोले क्या सत्य? सत्य ही कोई नहीं बोलता, बात बात पर झूठ है, हर शब्द पर हर क्रिया पर असत्य। असत्य बोलते बोलते हम इतना असत्य बोलने लगे हैं कि स्वयं से झूठ बोल देते हैं। बोलो राधे श्याम। तरहि योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की पीड़ाओं का नाश होता है, शरीर को फिट नहीं किया जाता। और पदेन वाचाम, पाणिनि जी के सूत्रों से वाणी की तुतलाहट दूर हो जाती है। कोई विद्वान छोटे बच्चों की परीक्षा लेने के लिए क्लिष्ट शब्द पूछे तो बच्चे क्या ही उत्तर देंगे? वेद का मंत्र है महाराज, प्रतिष्ठकुं रक्षः प्रतिष्ठा अरातयो निष्ठप्तकुं रक्षो निष्ठप्ता अरातयः उर्वन्तरिक्ष मन्वेमि। अब जिन बेचारों को ग्रह शांति एवं रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन कर कर्मकांड से जीवन यापन करना है, वेद का अध्ययन नहीं किया है, यद्यपि मंत्र प्रथम अध्याय का ही है परंतु वेदाध्ययन तो किया नहीं है, ग्रहों की शांति करी और रुद्र भगवान की अष्टाध्यायी पढ़ ली, तो ये कर्मकांड आरंभ कर दिए। तो उनसे यदि प्रश्न किया जाए
कि महाराज जिन वेदों के मंत्रों से आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, उनका नेक अर्थ भी थोड़ा थोड़ा हमें बताते रहे, तब जाकर ज्ञात होता है कि कौन कितना बड़ा वेदाचार्य है।